जय श्री राधे। श्री भगवान वाच सुहृण मित्रार्युदासीन मध्य अस्त्रस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुधिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह निराशी अपरिग्रह सुहृन्मित्रदासीन मध्यस्त्वस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुधिर्विशिष्यते साधुष्वपि च पापेषु संबुधिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह हम सभी नौ छठे अध्याय का 9 और 10 दो श्लोक यहाँ पे देख रहे हैं। विषय चल रहा योगी का जीवन कैसा होता है, योगी की साधना का प्रकार कैसे है। इसके पूर्व भगवान बताए कि जिसके अंदर ये ज्वलंत भाव ना हो, तीव्र इच्छा हो कि मुझे अपना उद्धार करना, वही योगी बन सकता है। उज्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मय वही है आत्मा बंधु आत्मैव रिपुर आत्मना। जो अपना मित्र है, कौन जो अपना उद्धार कर रहा है, जिसमें संकल्प है कि हम गिरे नहीं, हम जीवन में ऐसा कुछ भी ना करें कि मेरा पतन हो, हमारा कार्य स्टैंडर्ड हो, अच्छा हो, बुरा नहीं हो, सोच अच्छा हो, घटिया ना हो, संकीर्ण ना हो। क्योंकि हम क्या है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारा निर्माण कैसे होता है, संस्कार से, संस्कार से विचार, विचार से भाव, शब्द प्रकार, उससे हमारा कार्य होता है, कार्य से आदत बनता है, फिर आदत से संस्कार बनता है। एक साइकिल सिस्टम में हमारा निर्माण होता है। तो आज के श्लोक भगवान बता रहे हैं कि जिसे ईश्वर को प्राप्त करना है, अपना पराया मित्र दुश्मन इधर उधर में ना फंसे। पिछले दिन में सुने थे समलोष्टा समकांचन। योगी जो होता है उसका भाव इतना स्ट्रांग होता है कि मानव मान्य तुल्य, वो मान पान में शीतोष्ण सुख देखे सुख, सर्दी गर्मी में, और सोना और मिट्टी में भी समभाव होता है। तभी मान लो तुम्हें भी योगी हो। योगी का क्या हो, जो जुड़ने का इच्छा रखता। यहाँ का योग का वर्णन जो परमात्मा से जुड़ना चाहे। तुम सब योगी हो जो कोई टारगेट लेके पढ़ रहे हो, कोई बड़ा लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुम भी तभी सफल होगा जब तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे। भगवान की जो बात है वो इस संसार में भी, मतलब लौकिक जीवन में भी और परलौकिक जीवन में भी, दोनों ही जीवन को सुख में बनाने वाला। यहाँ भी रहना तो ज्यादा लन फान अपना पराया झूठ सच में से दूर रहो। जो इसमें रह गया वो दूर नहीं जाता है। जीवन में जो लोग दूसरे के चक्कर में रह गया वो कभी टारगेट को नहीं पाया। सिकवा शिकायत इधर उधर में जीवन बीत गया। जिसे दूर जाना है उसे सिकवा शिकायत में नहीं पड़ना है। जिसे सिकवा शिकायत में जो रह गया वो दूर नहीं जाएगा। आज के श्लोक के भगवान ये बता रहे, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्त्वस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुधिर्विशिष्यते। तुम्हारा कोई भला चाहने वाला सुहृद उसको बोलते हैं। मित्र है, न्यूट्रल पर्सन है, शत्रु भी हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, साधु हो, चोर हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, सबके प्रति समभाव रखो। ऐसा नहीं किसी को देख के अंदर बहुत ज्यादा फूल जाए या बहुत ज्यादा उसके प्रति मोह प्रेम व्यापने लगे, किससे नफरत होने लगे। नहीं, न्यूट्रल। क्यों, वो ऐसा ही है, चलो
यह संसार की विशेषता है। इसे बहुत सा चीज चेंजेबल नहीं होता, हम उसको एक्सेप्ट करते, इसे घर में स्वीकार करना पड़ा। ये 5 उंगली है, अब हम रोज दुखी रहे कि बराबर रहता तो बड़ा आनंद आता है, कहा है बड़ा छोटा है, कोई फायदा नहीं है। क्यों यहाँ पे सीधा से इसका जवाब ये ऐसा ही है, बस एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। संसार जब से बना है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बीच वाले भी हैं जो अच्छे न बुरे हैं, अपने भी हैं, पराये भी हैं। संसार में मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। संसार में मिलन भी होगा, विरह विचलन भी होगा। संसार में कभी सुखी हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, यह ऐसा ही चलता है। इसलिए सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। सर्दी गर्मी बरसात आना जाना, हमें अपना टारगेट पे, लक्ष्य पे ध्यान रखना है और आगे बढ़ते रहना है। वह नहीं समझा रहे, नहीं तो ऊर्जा खत्म होगा। हमेशा जो आदमी संसार में रहता है उसको देखो, उसका मूड ही खराब रहता है। सब चीज का मूड रहेगा, उसका पढ़ने का मूड नहीं होगा। खाने का, पीने का, खेलने का, उछलने का, झगड़ा करने का देखोगे तो हमेशा है। लेकिन पढ़ने का मूड के बाद देखो तो एकदम मरा नहीं पड़ रहा है। क्यों? सारी ऊर्जा लगा दिया फालतू चीज में। और जो अच्छा स्टूडेंट है, तुम्हारे भी कुछ अच्छे स्टूडेंट है, उसको देखो हमेशा पढ़ने का मूड रहता है। क्यों रहता है भाई? ये हमेशा क्यों पढ़ने के लिए तैयार रहता है या रहती है? क्योंकि अपना ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा है फालतू चीज में। ध्यान के मूड में भी देखोगे कोई हमेशा ध्यान लगा सकता है। मेरा इस जीवन का सबसे जो अच्छा साधना कहो, साधन को या हॉबी को ध्यान है। मुझे कोई हल्का फुल्का खाना देते रहे, बोल देते तो हम 18 घंटा ध्यान कर सकते हैं। क्यों? ध्यान में शांति अपने अंदर में, अपने ही अंदर में शांति के साथ बैठ जाओ, अपने आत्मा परमात्मा के साथ बैठो। आदत बनाना होता है। और ढेर को बोलो शांत बैठो तो बेचैन हो जाएगा। तो रियल लाइफ हमारा अंदर में है। तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारे डेवलपमेंट करने की जो अंदर में लगन, वो सब अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर से तुम मोटा होकर भी भोंदा हो सकते हो, कमजोर हो सकते हो, बड़ा होकर भी कमजोर हो सकते हो, छोटा होकर भी तेज हो सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा अपनी ऊर्जा और समय आलतू फालतू में मत लगाओ। अपनी ऊर्जा और समय अपने टारगेट में लगाओ। अपने मन को पवित्र रखो इसके अंदर, ना किसी के प्रति मोह, ना किसी के प्रति द्वेष। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास भय भव पार। सबके प्रति समभाव में रहो और प्रभु से प्रेम करो और अपना काम से प्रेम करो। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो योगी है ना, वो लगातार प्रयास करता है। ऐसा अच्छा स्टूडेंट सतत पढ़ाई पर ध्यान रखता है। स्नान कर अभी फिर भी सोच रहा है कि आर्किमिडीज जी ने क्या सिद्धांत दिया था उत्प्लावकता का, उसके बारे में सोच रहा है। चल रहा है, साइकिल चला रहा है तो सोच रहा है कहाँ ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, या ईश्वर को याद कर रहा है। तो सततम लगातार, ऐसा नहीं कि आज प्रयास किया कल छोड़ दिया। बहुत सारे दिन रात को एक दिन रीडिंग दिया, दूसरा दिन छोड़ दिया, फिर महीना सोमवार बनाया छोड़ दिया, तो अच्छा नहीं करोगे। और तुम्हें निरंतरता नहीं है, नियमित रूप से लगातार मेहनत नहीं कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, तुम सफल नहीं बन सकते। लगातार लगा रहना पड़ेगा, चाहे कितना भी विघ्न बाधा है, तुमको उससे डिगना नहीं है। तो भगवान कहते हैं योगी युजिता सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा। जो योगी होता है उस लगातार अपने आत्मा में रहता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ा रहता है, अनुभव करते रहता है मैं श्रेणी आत्मा हूँ। तुम सभी योगी हो, तुम सब हमेशा अपने बुक्स के साथ रहो। मानी मन पढ़ लिया, आप चिंतन करो कितना याद हुआ, साइंस में कितना डिफिनेशन याद हो गया, SST में देखो काउंट करके क्या हमको के वो ईस्वी तिथि आता है, ईस्वी सदी में क्या हुआ, ईस्वी से 100 तक कौन कौन घटना है, कौन सा युद्ध कब हुआ। इसके अलावा जो तुम्हारा अन्य बहुत सा चीज़ है। फिर कभी देख रहे इंग्लिशों को कितना बढ़ आता है, तो लगातार लगे रहोगे तो इससे बाहर पड़ेगा। अब दिमाग का बनावट ही खुलता है, प्रेशर पड़ता है तभी बढ़ता है। जो अपना दिमाग का उपयोग नहीं किया उसका दिमाग ऐसे ही रहेगा। इसलिए लगातार लगे रहना। और क्या करें यहाँ पे, राशि स्थित लगा एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। बहुत बार हम संगत के चलते घबरा जाते हैं, इसलिए अगर अच्छा संगत में होना तो अकेले में रहो। अब ध्यान करना तो 10 के पीछे नहीं होगा। भोजन, भजन, शयन, ये सब एकांत का ही चीज़, आराम से पढ़ रहे, बैठ गए, सबको घर में बोल दिए मम्मी पापा परिवार अब हमको 2 घंटा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, हम पढ़ रहे। तब ना पढ़ने बैठे कोई बुला लिया, पढ़ने बैठे उन्हें टीवी चला दिया, पढ़ने बैठा मोबाइल छू दिया, पढ़ने बैठा मौसी मौसा आके दौड़ चल गया, कहाँ पढ़ोगे तो।
2-2.5 घंटा जो आराम से एक बार नहीं बैठ सकता किसी काम में, क्या करेगा बताओ। आईएएस में, आईएएस का स्टूडेंट 14-15 घंटा पढ़ता है। क्यों पढ़ता भाई इतना? ताकि वो जब ड्यूटी करे, नौकरी करे, उसके ऊपर पूरा जिले का भार है, अनुमंडल का भार है, कमिश्नरी का भार है। लगातार 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा उसको ड्यूटी करना है। प्रैक्टिस करने तभी ना बैठेगा। इसलिए आज का भाव ये है कि अपनी ऊर्जा, अपना समय अनावश्यक काम में नहीं लगाओ। अपना पराया, राग, द्वेष ये सबसे मुक्त रहो और रूटीन के अनुसार काम करो। एकांत में रहो। एकाकी चित्तात्मा। एकाकी का अर्थ होता है 50 स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, फिर भी अपना आप में मगन है, किसी को लेना देना नहीं, एकाकी हो गया। और एक हुआ कि एकांत में बैठा हुआ है, फिर भी सोच रहा दुनिया का बात या मोबाइल चला रहा, तो वो एकांत नहीं है। एकांत मतलब जहाँ एक का भी अंत हो जाए, बस मैं ही बच्चों। इसलिए एकाकी चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। अभी जब तक तुम पढ़ रहे हो ना, बहुत ज्यादा सपना मत देखो, तुमको टेंशन होगा। पापा हमको ये ला देंगे, हमको कोई खरीदना, ऐसा मोबाइल खरीदना, ऐसा घर बनाएंगे, नहीं पढ़ो। क्योंकि आशा के चक्कर में, कल्पना में के रस लग गया। पढ़ना ये ना बैठे सोच रहे हम डीएम बन गए, हम सीएम बन गए, हम कलेक्टर बन गए, आनंद ले रहे थे, पढ़े मन नहीं रहे, हम तो बन गए, अब कब पढ़े। तो वहां पे अपनी भावना को कंट्रोल करो। और लास्ट जो वर्ड है अपरिग्रह। स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट दुनिया भर के कॉपी किताबें ढो रहा है और साथ में क्या ला रहा है? साथ में खिलौना ला रहा है, साथ में होने को नकली पिस्तौल ला रहा है, साथ में होने से ले आ रहा है, वो कुर्सियों बैठेंगे, तौली, गमछी, 4 कपड़ा का पड़ेगा। स्टूडेंट मीन सन्यासी। तो जैसे योगी को ज्यादा झंझट से, झंझट में नहीं पड़ना है, झंझट से दूर रहना, वैसे तुम सबके भी लाइफ में अनावश्यक सामान, ज्यादा श्रृंगार के वस्तुएं, ज़्यादा कपड़ा, ज़्यादा फैशन के वस्तुएं, ज़्यादा खिलौने, ये सब नहीं रहना चाहिए। वो हमें ध्यान रहेगा, अरे कौन बिगाड़ दिया हमारी, कौन तोड़ दिया हमारी, कौन नहीं कर दिया। यहीं आगे तो खोजते रहो। तो बहुत सा जो है गुरबत टाइप के स्टूडेंट है, रोज खोजते रहता है, 50 रुपया गवा गया, तो हमें को लेके आए थे, शीशा फूट गया, कौन फोड़ दिया, तो वही किए तो ही हो गया, ये किए तो ही हो गया। हाँ ये नहीं, उसको क्या जाएगा। सब संकल्प लो। आज के 2 श्लोक का भाव है जो हमें यहाँ पे सुने। 6ठे अध्याय का 9वां 10वां। जो तुम्हारी ऊर्जा है उसे निरंतर अपने लक्ष्य में लगाओ। अनावश्यक रूप से राग द्वेष से ग्रसित ना रहो। झूठ मूठ कहानी सुनने ना रहो, बैठ के मम्मी बतिया रहे, नैहर की कहानी कान लगा के दिमाग में डाल रहे कचड़ा, काल तुमको नुकसान होगा। इधर का झगड़ा, उधर का बात, उधर की बात, एक कौन भाग गया, कौन रह गया, कौन का किया, कौन मर गया, कौन पीपल पर भूत रहता है, ये सब फालतू की बातों से अपने आप को दूर रखो। बस टारगेट पढ़ाई से। अब इतना सारा तुम्हारा मित्र है, पुस्तक क्या मित्र है, जो एक बार देख लिया। हमारे फिजिक्स में कितना चैप्टर है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, बायो में कितना चैप्टर है, ज्योग्राफी में कौन कौन चीज़ पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिंदी में कौन सा कविता है, तानी माने तुमको समझने, चिंतन करने के लिए। फालतू में लगे रहते हो। अपने मन से, अपने चित्त से हमेशा पढ़ाई के साथ रहो। और बीच बीच में भगवान को याद करो। भगवान के लिए कुदारी चलाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। भगवान को अपना मानना है, भगवान से प्रेम करना है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। बस वो प्रभु को अपना मानो, बीच बीच में याद करो, मन ही मन प्रणाम करो। मन मनाभो मद भक्त मध्या जी माम नमस्कुरु। मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। तो भगवान कहते हैं माँ में वैसे सत्यंते प्रतिजान पुरुष में, इतने मात्र से तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसलिए अच्छा काम में मन लगाओ। अच्छा काम पढ़ाई है, खूब पढ़ो और प्रभु को याद करो बीच बीच में। जय श्री कृष्ण।